हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सम। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, वो सॉल्व करने के लिए रह गए थे, उनको आज हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 5 लीटर का 8% कितना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा इसमें ऑप्शन एम एल में दिए गए हैं। एम एल मतलब मिलीलीटर में दिए गए आंसर। तो आपको मिलीलीटर में नहीं, मिलीमीटर में आंसर लेने के लिए लीटर को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 लीटर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मिलीलीटर में। तो आपको 1 लीटर में पता होना चाहिए कितना होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो 5 में कितना हो जाएंगे, 5000 ml हो जाएंगे। तो अब आप क्वेश्चन करो, 5000 ml का 8% पूछा कितना, तो 8×100 कर देंगे और 100 से 2 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा। तो 8×5 = 40, 400 हो जाएगा। 400 ml आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2.4 को प्रतिशत बदलने के लिए कहा गया है। 2.4 किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत बदलना है तो उसमें 100 का गुणा कराते हैं, आप जानते ही होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 240 आ जाएगा। 240% आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 1.2 किलोमीटर को आपका 34% आपको पता करना है क्या है, और आंसर आपको सेंटीमीटर दी। तो इससे पहले अब इसको आप 1.2 किलोमीटर को आप सबसे पहले क्या करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। उसके लिए आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का गुणा कराओगे, सेंटीमीटर में 100 का कराओगे। 34% मतलब 34%, 34/100 ये कराओगे। दशमलव हटाओगे, 1/10 मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का गुणा कराओगे तो 10 ऊपर नीचे, तो 10 से 1 जीरो इसका खत्म, और 100 से 100 से 100 ये खत्म। तो ये आपको बचा टोटल। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो 2 जीरो तो लास्ट में आपकी रहेंगी 100 की, और 1248 का ये 8 हासिल लगा 4, और 12 12 3 36 4 40, 40,800 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और जो आपका पहला ऑप्शन ही सही है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा गया है 0.9 और 0.9% के बीच का अंतर बताइए। अब अंतर पूछा गया तो 0.9% के बीच के अंतर, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 0.9 और इसको लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 100 का भाग जाएगा। तो अभी 1 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद और जाएगा तो 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0.009 हो जाएगा। अब इसको घटाओगे तो ये जब दशमलव के बाद कुछ नहीं, 2 जीरो यहाँ मान लेते हैं, तो 10 में से 9 गई, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, 9, और 9 बचेगा। उसके बाद में यहाँ बचेगा 8, 8 में से 0 गई तो 891 आपका आंसर, 891 आपका आंसर आ जाएगा, जो बी ऑप्शन आपका सही है। इसी तरीके से 5वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया किसी बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत आपको 2 अंक दशमलव तक ज्ञात करना है, अप टू 2 डेसिमल। ओके, तो देखते हैं 780 केले हैं टोटल, तो 780 अच्छे केले पूछा गया, तो आपको अच्छे केले पता होने चाहिए, क्योंकि 130 जब खराब है 780 में से, तो सही कितने होंगे, 780 माइनस 130 सही हो जाएंगे। 0, 8 में से 3 गई 5, 7 में से 1 गई 6, 650 आपके सही हो जाएंगे। परसेंटेज 100 से गुणा करा लो पहले से, तो इसको सोल्व कर लो, 0 0 खत्म हो गया। 13 बचे 65, 5 बार गया, 13 6 78, 5/6 फ्रैक्शन अगर है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी जाके 500/6 या 5/6 की, आपको याद भी हमने कराई थी। परसेंटेज रेसिप्रोकल में वो होती है 83 सही 1/3 या 83 दशमलव, सॉरी 83.33% है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, इसी तरह से चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब ए का 20% बी है, तो ए को सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। तो 100 का 20% बी है, तो 100 का 20% क्या होता है, किसी 100 का जितना परसेंट पूछा उतना ही होता है, तो 20 हो गया जाके। तब जब इसको हमने 100 माना, ए को 100 माना है, तो बी की वैल्यू क्या आई, 20 आई है। जब ए को हमने 100 माना तो बी की वैल्यू क्या आई, 20 आई है। इसी तरीके से अब इस इक्वेशन बी की वैल्यू रख देते हैं, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, 20 का 20% 10% 2 है, तो 20% डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा, बी बी का 20% 4 हो जाएगा, तो किसके बराबर है ऑप्शन में आपको बताना है। तो अब देखिएगा, जब ए को अपने 100% माना तो ए 100 का 4% क्या है, 4, ये तो सही हो गया ऑप्शन के हिसाब से, यही पहले ही सही हो गया।
बाकी 100 का 16% 16, ये गलत हो गया। 100 का 8% 8, ये भी गलत हो गया। 100 का 2% तो ये भी गलत हो। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, एक्स का 49% वाई बराबर, एक्स का 49% वाई बराबर, तो 50 का वाई परसेंट किया। इसी सेम पिछले क्वेश्चन के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक्स को मान लेंगे 100 और 49% वाई, तो 100 का 49% क्या 49 ही होगा। तो वाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी क्या, 49 मिल जाएगी। अब पूछा गया 50 का वाई परसेंट, 50 का वाई परसेंट कितना है, वाई परसेंट कितना है, ये आपको निकालना है। वाई परसेंट, वाई की वैल्यू कितनी आई 49, 50 का 49% निकालना कितना है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज में पढ़ाया भी गया है कि ए परसेंट ऑफ बी इक्वल टू होता है बी परसेंट ऑफ ए। ठीक, ये होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, वो यहाँ पे लगेगा। जैसे ये है 50 का 49%, आपको अब 49% करोगे तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। इसी वजह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इस परसेंटेज को हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं 50% 49 का, बताओ कितना होगा। तो 50% अपने आप में क्या, किसी भी नंबर का 1/2 होता है, तो कितना आ जाएगा 49 का 1/2 मतलब आधा, 24.5% आपको आ गया। अब देखिएगा किस वाले ऑप्शन की वैल्यू 24.5% है। अब एक्स अपने 100 माना, 100 का 24.5%, 24.5 पहले ही सही हो गया। बाकी ये दोनों ऑप्शन सेम, दोनों सही, ये सेम दोनों है, ए और बी ऑप्शन सेम टाइप हो गए हैं, और ये दोनों गलती हो जाएंगे। 40-50 तो आंसर हो ही नहीं सकता। ओके, सेम पिछले क्वेश्चन के तरीके से ही क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या, 26% ऑफ ए इज 832, वाट इज 30% ऑफ ए। कहा गया है कि 26% किसी नंबर का, जो मतलब 26% क्या है 832 है। तो कहा गया भैया आप ये हमें बता दो 31% कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो 26% जब 832 है तो 31% कुछ 832 से ज़्यादा होगा, लेकिन ऑप्शन और सारे ऑप्शन ज़्यादा हैं तो हमें करना पड़ेगा। 1% निकालेंगे, अगर हम 1% निकालेंगे तो 832/26 करेंगे, 26 करेंगे। तो इसको हम देख लें, 13 तो नहीं कट रहा है, 13 दूनी 26, तो 13 छंग 78, 78 और 5 83, 5 52, तो 83 52, 13 चौको 52, तो 64। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 32, यहाँ पे 32 वैल्यू आ रही है, तो 1/32 को बता रही है, 1% 32 को बता रही है, तो 31% कितने बताएगी 32 गुणे 31 को बताएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करा लो, 31 दूनी 62 का 2 हंस लगा 6, 31 93 6 99, आपका 992 आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, यदि यदि यहाँ पे हिंदी में हो सकता है थोड़ा गड़बड़, 40% ऑफ एक्स, ठीक है। तब ये लिखा 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 50% ऑफ वाई, 50% ऑफ वाई। रेशियो निकालना है, तो निकाल दो। ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, आपका सब खत्म, 40x है, 0 से 0 खत्म, 4 से, तो एक्स अपॉन वाई का जो रेशियो आएगा वो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। आपसे पूछा गया वाई और एक्स का रेशियो पूछा गया है, तो वाई और एक्स का रेशियो क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू क्या है 4 है ना, और एक्स की वैल्यू क्या है 5, 4:5, आपका आंसर आ जाएगा। जो पहले ही ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, अच्छा ये सेंटीमीटर में मीटर में, तो इसको पहले सेंटीमीटर कन्वर्ट करो, 100 से गुणा कराओ। का पूछा कितना परसेंट, तो परसेंटेज पूछा 100 से गुणा, 100 से 100 खत्म हो गया, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/4, 1/4 कितना होता है परसेंटेज में, हो जाता है 0.25% हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीता किया है, ऋचा किया है, रीता किया है, ऋचा क्या है, इससे 15% कम, 15 3/20 फ्रैक्शन होता है, 15% 3/20 फ्रैक्शन होता है, कम है, सीपीआर लगा रहे हैं, कांस्टेंट प्रोग्रेसिव लगा रहे हैं। जब कोई वैल्यू अगर 3/20 कम है तो बढ़ेगी कितनी, बढ़ेगी 3 बटे, अंश का अंश सेम ही रहता है, जो यहाँ वो यहाँ रहेगा, उसके बाद कितनी, इन दोनों का डिफरेंस बढ़ेगी, तो 20 - 3 बराबर 17 बढ़ेगी। अब इसकी ये तो क्या फ्रैक्शन है, परसेंटेज वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, आपको पता है 1/17 हमने आपको वैल्यू याद कराई, परसेंटेज रेसिप्रोकल में आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखिएगा, पहला वीडियो या दूसरा वीडियो, उसमें सारी फ्रैक्शन वैल्यू हमने याद कराई है आपको। तो 1/17 की वैल्यू हमने याद कराई 5 सही 15/17 में भी यही है, तो देखिएगा
5 से 15/17%, तो 3/17, इसका 3 गुना हो रही है ना 3/17 की, तो इसका भी 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना करो, 5 3 15, 15 से 45/17%, लेकिन ये तो 45, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो 17 दूनी 34, 2 इधर चला जाएगा, 15 दूनी 15 + 2 17, सही, और 34, 11 45, तो 11/17, या इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने 17 तो हर जगह गायब ही कर दिया है, नीचे 17 है हर क्वेश्चन में। अब क्या है, 17 से 11/17, तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो रेशियो है, देख लो कितना बढ़ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गए, 9 9 81, 9 7 90, 9 से 10 हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, 9 से बढ़ रहा है भाई, 9 से 10 हो रहा है तो 9 से बढ़ रहा है ना, 1/9 वैल्यू बढ़ रही है, 1/9 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगी 11, सही, 1/9% आपका आंसर आ जाएगा, और इस वक्त का भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से इसको देखिएगा, 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है, ये आपसे पूछा गया, इकाई अंक 9। सबसे पहले ये देखो कि कितने होंगे, पहले 100 से 101 से 101 से 200 तक देखते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 109, 119, इसी तरीके से 129, 139, 149, 159, 169, 189, 189, 199, कितने आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ तो 10 कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 101 से 10 है। अब कितने, ऐसे करके 100 करके 1000 तक गया है, और 1 से 100 तक तो है नहीं, मतलब 9 बार गया, तो 10 गुणे 9, टोटल कितने हैं, 90 हैं, 90। अब टोटल अंक कितने हैं वो हमें पता करने हैं, टोटल अंक तभी परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो 101 से 1000 तक कितने, मतलब कितनी संख्याएं होंगी वो पता करनी है, तो 101 क्या करेंगे, 1000 में से हम 101 घटाएंगे और +1 करेंगे, तो जब घटाया हमने, तो जैसे यहाँ +1 कर रहे हैं, इसी तरीके से इसको इसको हम खत्म कर दे रहे हैं 100, तो आपका आ जाएगा कितना, 900 आ जाएगा, 900, 90 में से 900 का परसेंट, 90 कम 90, 90 बटे, तो 10 बार जाएगा, 1/10 कितना हो जाएगा, 10% इसका आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, x का 50%, कोई संख्या x से 50% कम है, तो कोई संख्या आपकी है x से 50%, x मान लो 100 है, तो कोई संख्या है पहली वो 50% कम है, ठीक है, अन्य कोई दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या ले लेते हैं, वो क्या है, x से मतलब 100 से 20% कम है, तो 100 से 20% कम मतलब वो संख्या कितनी, 80 है। अब कम है, कम ही कम है, तो आप पूछा गया है दोनों संख्याओं का रेशियो, तो इन संख्याओं का रेशियो क्या है, 8:5 या 5:8, आपका आंसर देखो कहाँ है, तो इन्होंने क्या किया है, 3 3, या तो इसको 5 बना दो, 5:8, ये हो जाएगा, ऑप्शन में टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे 5 कर लीजिए, 5:8, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 260 का 75%, 320 का 30%, देखो 32%, इसका 30% तो नहीं निकल आएगा, 32% क्या है 10%, 30 मतलब 3 गुना परसेंट 10% से, तो 32 3 96, तो आपसे यहाँ मिल गया 96, आपको यहाँ से मिल गया, प्लस अब 260 का 75% निकालना है, ऐसा मतलब 260 का चौथाई निकाल लो उतना, और चौथाई कम कर दो 260 में, तो 260, 15 चौको 60, 60 का तो 15 हो गया, 200 का कितना हो गया जाके 50, 50 15 50 + 15 65, हाँ 65 कम हो गया, तो इसमें से 65 कम करोगे तो आ जाएगा कितना, 60 चला जाएगा, और 60 चला जाएगा तो 200 बचेगा, 100, 195, ये हमने ओरली किया है, और ऐसे ही आपको करना सीखना पड़ेगा, तो आपको घटा दो, तो घटा घटा देंगे, जोड़ दो, 6 5 11 का एक हाथ से लगाए, 1 9 9 18, 1 19 का 9 हाथ से लगाए, 1 1 2 291, आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सेम चलते हैं, इसको देखते हैं, इसमें कहा गया यदि 400 का 25%, 425% कितना होगा, 400 को चौथाई मतलब 100, ओके, तो इसका 35% निकालना है, और इसका निकालना है 27%, इसका पहले निकालें क्योंकि ये जी लग रहा है हमें थोड़ा, तो इसका 30% अगर निकालेंगे
10% तो क्या हो जाएगी 180, 30% में 3 गुना, तो 30% कितना 540। लेकिन इसमें 30% निकालना नहीं है, 27% मतलब 30% से 3 कम है, तो 1% कितना होता है 18, 18 में 3% हमें घटाना है, 18 54 घटाना है, 54 इसमें से घटाओगे 40 तो चले जाएंगे सीधे सीधे, और 14 और जाएंगे तो 40 चले जाएंगे, 500 बचेगा, 10 और जाएंगे तो 490 बचेगा, 490 में 4 और जाएंगे तो 486 बचेगा, 486 बचेगा। 486। अब इसको सॉल्व करना है तो 1260 का 35% निकालना है, तो 35% कर लो, 35/100, 7 और 20, जीरो हटाओगे, 2 से काटोगे तो 2 छंग 12, और 2 छः 63, 63 गुना 7 देख लो कितना आता है, 7 3 21 का एक हाथ से लगा, 2 7 छंग 42, 2 44, 441। अब बराबर किसके हैं, 1020 प्लस एक्स, 1020 प्लस एक्स, तो इसको हम हटा देते हैं अभी, 1020 प्लस एक्स, तो एक्स का मान पूछा गया है, क्या आएगा, इसके बीच में आएगा, तो पहले सॉल्व करते हैं। 6 1 7, 7 के 7, 8 4 12, 12 का 2 का 2 हाथ से लगाए 1, 4 4 8, 1 9 1 10, 1027 है, 1020 है, और एक्स कितना जाता है, 1020 से 7 जाता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब 7 16 और 20 के बीच में तो 7 आएगा नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 6 और 10 के बीच में 7 आएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। 11 और 15 के बीच में 7 आएगा नहीं, तो ये आपका गलत हो, जीरो से पानी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 से 10 के बीच में 7 आएगा। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, कहा गया एक्स का 80%, एक्स का इफ 80% ऑफ एक्स इज 30%, 36 मोर देन 60% ऑफ वाई, ठीक, x and 120 or 120% of x is equal to y, then the difference between x and y, x and y का डिफरेंस पूछा गया है। देखो पता नहीं ये लैंग्वेज का थोड़ा गड़बड़ हमें लग रहा है, हिंदी में कुछ और दिखा रहा है और इंग्लिश में कुछ और, एक बार ट्राई करते हैं, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप करेंगे, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कंडीशन दी कि x का 120% y के बराबर है, मान लेते हैं x हमारा क्या है, हमने सबसे पहले x बराबर 100 मान लिया है, ठीक, तो 100 का 120% वो क्या है, y के बराबर 120%, ये हमने कर दिया, तो 0 0 100 का 120 ही होगा, तो मतलब y की वैल्यू हमारी क्या आई यहाँ पे, जब हमने x को 100 माना तो y की वैल्यू क्या आई, 120 आई। ठीक, अब हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व, x का 80%, x हमारा कितना है 100 माना, तो 100 का 80% 80 बराबर, अब वही तो नहीं समझ, y देन 60% ऑफ y, तो 60% ऑफ y, तो डिफरेंस 36 के बराबर है ना, तो चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं माइनस 60% ऑफ y, तो इसका 60% करोगे तो 10%, 12 12 72, 72 बराबर कितने के, 36 के। अब 72 8 80, 8 बराबर कितना है, 36 है। हम्म 8 बराबर 36 है। अब हमें x और y का डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस कितना है, x और y का 20 का डिफरेंस है, 20 की वैल्यू निकालें, 8 बराबर 36 है, तो एक बराबर क्या आ जाएगी 36/8, और 20 के निकालने तो 20 बराबर हो जाएगा 36/8 और इंटू 20, है ना, 20 बराबर, तो यही हमारा आंसर आएगा, अगर सही हो जाता सॉल्व, तो 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 2.20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.90, आपका आंसर हो जाएगा, तो यही सॉल्व करने का तरीका आएगी। ओके, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, ऊपर वाले इंग्लिश क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। ओके, तो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% और उसके 60%, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम,
तो उस संख्या का 20% क्या होगा, इनका डिफरेंस निकालो। 40 20 20%, 20% बराबर क्या है, आपको 30 दिया है, 30 अब पूछे तो उस संख्या को 20%, 20% की वैल्यू पूछी तो आंसर आपका 30 आ जाएगा। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम चलते हैं 240 का A%, 240 का A%, 240 का A% इज C% ऑफ ए, बराबर C% ऑफ ए इज बराबर 117.6। तो आपसे ए प्लस सी पूछा गया है, ए प्लस सी निकालो यहाँ पे भाई। सबसे पहले तो हम इन दोनों से कंपेयर करते हैं, सबसे पहले इन दोनों कंपेयर करते हैं तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, ए से ए खत्म हो जाएगा, ए से ए खत्म हो जाएगा और परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो हमें वैल्यू सी की मिल जाएगी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 240 यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपेयर करेंगे, अब हम इन दोनों कंपेयर करेंगे, अब हम इन दोनों कंपेयर करेंगे, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी कितनी मिल जाएगी भाई साहब, क्योंकि सी हमारा 240 आया, सी हमारा 240 आया। तो इसको मैं ऐसा पहले ही मैं बताया कि ये C% ऑफ ए लिखा है और इसको A% ऑफ मतलब सी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको किसी किधर भी लिख सकते हैं। तो सी की वैल्यू 240 आई तो हम इसको लिखे दे रहे हैं क्या, A% ऑफ 240। ठीक, अब हमें ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, गुणे में है, 100 का भाग है, देखो देखो तो निकालो यहाँ भाई ए की वैल्यू। सबसे पहले 100, ए बराबर 117.6 और दशमलव हटाओगे तो 240 नीचे जाएगा, एक और जीरो नीचे चला जाएगा 224 और ए परसेंट है, परसेंट मतलब 100 नीचे जाएगा, 100 से दो जीरो खत्म हो जाएंगे तो आपका ए बराबर इतना आ जाएगा। बट हमें एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल निकालने के लिए हमें क्या करना है, भाग देना है। 24 पंचे 120, 24 चौको 96, 4 बार गया 96, 96 4 17 4 21 216, 24 निम्न 216 49। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली, ए की वैल्यू हमें मिली 49। हमसे पूछा गया ए प्लस सी 49, ए प्लस सी क्या हो जाएगा, तो 240 प्लस 49 280 289 आपका आंसर आ जाएगा। और 289 इसमें दिया गया नहीं, इस वजह से ये नेक्स्ट ऑप्शन ध्यान रखना, 289 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है तो x और z का संबंध क्या है वो आपसे पूछा गया। अच्छा, x और y की वैल्यू तो दी नहीं है, एक तरीके का इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के सॉल्व करना तो वो आप कर लेना, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हम x और y की ऐसी वैल्यू लेंगे जो 150 के बराबर हो जाए, या जेड वाई की ऐसी वैल्यू जो 30 के बराबर हो, इसी से कर सकते हैं। जैसे कि 300, अगर जेड बराबर हम 500 लें, जेड बराबर 500 लें, जेड बराबर 500, इसको ऐसे चाहिए, इसको 500 लेते हैं, हाँ ये देखो 500 का 30% 150 होता है। अगर बाई बराबर हम 500 लेते हैं, बाई बराबर अगर 500 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू में क्या लें, x%, तो 30% लेनी पड़ेगी, तभी तो 50 3 150 होगा, 10 50 3 150 होगा जाके इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हो गया जाके y की वैल्यू जब हमने 500 ली तो ये हमें 30% लेना पड़ा। उसी तरीके से इस वाले इक्वेशन में हमने z और y की वैल्यू लेनी पड़ेगी। y की वैल्यू हम ले चुके हैं क्या, 500, और 500% ऑफ z, 500% ऑफ z या फिर इंटू या 300, ये वैल्यू सेटिस्फाई हमें करानी है। अब इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि z% ऑफ 500 300 होना चाहिए। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z% ऑफ 500 करेंगे 300, तो 50 छक्का 300, 50 छक्का 10%, अगर 50 है तो छः गुना हुआ जाके, तो 6 गुना मतलब 60%। तो जेड की वैल्यू में 60% लेनी पड़ेगी। ये सब उसी रूल से आ रहा है, आपको ना पता हो, ए का
b% बराबर होता है b का a%, है ना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पे ये चीज़ तो निकाल ली, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको वैल्यू मिली इसकी जेड की और एक्स की, यही आपको वैल्यू, इन्हीं वैल्यू में आपको संबंध बताना है एक्स और जेड में क्या है। एक्स की वैल्यू क्या है 30 है, वाई की वैल्यू सॉरी जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू 60 है। तो पूछा है पहला जेड एक्स बराबर है, नहीं बराबर है। जेड एक्स का मतलब एक्स बटे 3 है, ऐसा कुछ है ही नहीं, 3 इनका तो कोई लेना देना। जेड एक्स बाई 2, जेड एक्स बाई 2, एक्स अगर यहाँ पर रख दोगे 30, तो 30 बटे 2 15, तो जेड 15 है, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जेड 2x, अगर x यहाँ रख दे 30 60, तो ये आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने तो अपना 100% दिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।